हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीना ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सही होंगे और मैं भी सही हूँ। तो आप लोगों ने कल का वीडियो देखा होगा मनीषा का, जब मनीषा मायके से ससुराल आ रही थी। तो बहुत इमोशनल वीडियो था। वहाँ पे एक माँ बाप के दुख को देखा होगा आप सभी लोगों ने, कैसे फूट फूट के रो रही थी एक माँ, एक बाप कैसा रो रहा था। और वहाँ पे जब एक माँ ने एक बेटी को दिलासा देना था, मगर वहाँ पे एक 24 साल की बेटी खुद अपने माँ बाप को दिलासा दे रही है कि माँ, हो जाता है, सब कुछ हो ठीक हो जाएगा, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। उसको पता है कि मेरे माँ बाप इतने इमोशनल हैं, छोटे दिल के हैं, इसीलिए वो कुछ नहीं कर पा रही। जो हम इतने महीनों से बोल रहे हैं ना उसको, तू खुद कुछ क्यों नहीं कर पा रही, तो स्टैंड क्यों नहीं ले रही, तो आवाज़ क्यों नहीं उठा रही, तो इसलिए नहीं उठा पा रही वो। अब उसके माँ बापों को देखो, बहुत कमज़ोर हैं उसके माँ बाप। और इस समय तो मुझे लग रहा है उनके साथ अम्बाला में बहुत गलत हुआ था, क्योंकि इस समय उनके आंसू बोल रहे हैं। बोलते हैं ना, माँ बाप रोते तो हमेशा है, अपनी बेटी को विदा करते समय हमेशा रोते हैं, मगर कभी खुशी से रोते हैं, कभी गम से रोते हैं। खुशी इसलिए रोते हैं बेटे, जब विदा होती है बेटी कि भैया चलो, और कुछ नहीं, हमने अपनी बेटी की शादी एक अच्छे घर में किया, और जो जीवन साथी है जिसके साथ उसने ज़िंदगी भर रहना, सारा जीवन गुजारना, वो बहुत अच्छा है। मगर इस समय मनीषा के माँ बापों को दुख था, अंदर से टूट रहे थे, वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकते अपने बेटी के लिए। क्योंकि उस समय मनीषा का जो ससुराल है वो तो अच्छा है, सास ससुर देवर देवरानी जो भी है सब अच्छे हैं, ननद। मगर जिसके साथ उसने पूरा जीवन बिताना है वो इंसान बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसलिए माँ बाप तब रो रहे थे कि हमारी बेटी का क्या होगा, और बेटी अपनी माँ को दे रही थी दिलासा। तो देखा होगा जब मनीषा ससुराल से मायके गई तो उसने कहा कि मैं कुछ दिनों के लिए जा रही हूँ, मगर सिर्फ 2 दिन। हमें उम्मीद नहीं थी कि मनीषा इतनी जल्दी अपने मायके वापस लौट, ससुराल वापस लौट आएगी। सिर्फ 2 दिन के लिए गया। परसों शायद प्रिंस का भी वीडियो आया था। प्रिंस ने जब बोला था कि मैंने भाभी को कॉल किया कि भाभी मैं लेने आ रही हूँ, तो भाभी ने कहा नहीं बाबू अभी नहीं, जब मेरा मन होगा तो मैं बुला दूँगी। फिर भी प्रिंस गया लेने, और उसने अपने देवर का मान रखा और वो फिर से ससुराल आ गई। उसने कहा कि कुछ काम है, किसी ने कहा कि उसके प्रमोशन का काम है। तो यहाँ पे मैं ये भी बोल सकती हूँ, अगर प्रमोशन का काम था, जो सामान आ रहा था वो प्रिंस वहाँ से उसके मायके तक पहुँचा सकता था। क्योंकि मायके में मनीषा देखा होगा 2 दिन में, 2 दिन में बहुत चेंज आ रही थी नज़र, बहुत खुश थी। जो खुशी उसको इस 2-3 महीने या 1.5 साल से उसको ससुराल में नहीं मिल पा रही थी, वो खुशी उसको मायके जाते ही मिली। उसके चेहरे पे चमक थी, वो मुझे लग रहा था कि वो अपने लिए अब स्टैंड लेगी। क्योंकि 100 में से 2%, 20% तो वो अपने लिए स्टैंड ले चुकी थी। उसने जब वीडियो डाला था ना जगत दीदी के खिलाफ, धमाकेदार एंट्री थी उसकी भी। तो मुझे लगा कि भाई अब मनीषा कुछ ना कुछ करेगी। और उधर हमारे जगत भैया आजकल जो लीपा पोती कर रहे हैं ना, हर वीडियो में देखा मनीषा का नाम। किट्टू अमित के घर जा रहे थे तो मनीषा से अच्छा पाँव कोई नहीं दबाता। ये आखिर मनीषा की इतनी तारीफ कैसे होने लग गई मनीषा के मायके जाते ही? आखिर क्या मामला है ये? और मुझे शक है कि मनीषा कहीं इसके ये लिपापोती में दोबारा ना आ जाए, दोबारा ना फंस जाए। क्योंकि ये दोनों, ये लैला मजनू ना मनीषा को फंसाने के फुल मूड में है। और मनीषा इतनी भोली है, इतनी सीधी है कि वो, मुझे लग रहा है वो फंस भी जाएगी। और यहाँ पे अप्सरा मोम को देखा होगा, जब मनीषा गई है तब से उसके चेहरे की रंगत भी उतर गई थी, उनकी चेहरे की। मतलब वो खुश नहीं थी, किस वेब में वो खुश नहीं थी, या वो इस वेब में खुश नहीं थी कि मनीषा वहाँ जाके कुछ ऐसा काम ना कर दे जिसको मैं इतने महीनों से रोक रखी थी, जो मैं उसके हर चीज़ पे नज़र रखी हुई थी, अपने बेटे तक पहुँचा रही थी। या इसलिए खुश नहीं थी, या दिल से सच में वो मनीषा का साथ देना चाहती है। और यहाँ पे एक जवाब मुझे अप्सरा मोम का बहुत अच्छा लगा, जो अप्सरा मोम ने हमारी जगत माता को दिया है। देना भी ज़रूरी है इन जैसे घटिया लोगों को जवाब, क्योंकि अगर तुम चुप रहोगे ना तो इनकी हरकतें दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। क्योंकि जो ये झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ सामने आके बोलते हैं ना सोशल मीडिया पे, हम पब्लिक को मतलब वो समझते हैं, चूतिया समझते हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं ना हम लैला मजनू मिलके। तो इनको जवाब देना ज़रूरी था।
वहाँ पे अप्सरा मॉम ने साफ बोला था, जो ये लीपा पोती नई स्क्रिप्ट बना के हमारे जो लैला भाई मजनू भैया लेके आए हैं ना, तो उस पर लीपा पोती लगा के जो बोला कि नहीं, जो हम तो भाई बहनी है पहले से और हमारा ऐसा कोई रिश्ता नहीं है, ये तो शादी तुड़ाने के लिए उनका कोई करीबी कोई औरत कोई मर्द है ना, ये नई स्क्रिप्ट लेके जो दोनों ने रची है। तो वहाँ पे हमारी अप्सरा मॉम ने बहुत करारा जवाब दिया। अगर जो चैट हमारे जगत भैया ने वायरल किया था ना, अगर तुम सच्ची होती तो वो चैट उसने वायरल किया था, मैं मानती हूँ मेरा बेटा भी गलत है, उसने चैट वायरल किया तो उसी समय आती। तो तू कौन होता है मेरे बारे में ऐसे बोलना? जगह अगर ये फेक होता, ये चैट फेक होता तो उसी समय आती और बोलती कि बता कहाँ पे मैं गलत थी, बता, एक मेरा चैट है तो मेरा नंबर बता कौन सा है, कॉल डिटेल निकालती, सब कुछ निकालते। अगर इतनी सच्ची होती, तुम तो पहले से झूठे थे और आज भी तुम झूठी खबरें सोशल मीडिया पे रख के हम पब्लिक को बना रहे हैं बेवकूफ़, हमारे इमोशनल से खेल रहे और फिर ऊपर से बोल रहे हमें ऑडियंस का प्यार चाहिए। किस वेब में चाहिए भाई ऑडियंस का प्यार? कमेंट सेक्शन बंद कर रखा, हम अपना जवाब जो हमें सवाल पूछने हैं हमारे जवाब कहाँ से देंगे, हम अपने सवाल अपने जवाब कहाँ से रखेंगे? सारे कमेंट सेक्शन तुमने बंद करे, मगर मुझे ऑडियंस का प्यार चाहिए किसी वेब में चाहे। व्यूज़ तो आ ही रही तुम्हारे, सब कुछ आ रहे, डॉलर तो बन रहे तुम्हारे, मतलब किसी वेब में मुझे ऑडियंस का प्यार चाहिए। तो भैया एक बार तुम जितना ये लीपा पोती कर रहे ना अपने कारनामों पे कुकर्मों पे, उतने तुम ना ये भसड़ फैला रखा, जितना तुमने उस भसड़ को ना तुम सामने आके ना प्रूव करते कि भाई हाँ मुझसे गलती हुई, तब हम ऑडियंस सोचते थोड़ा समझते कि भाई इसने हिम्मत तो रखी सोशल मीडिया पे आके सच बोलने की। और उधर एक कांड और सामने आया, आप लोगों ने देखा होगा तुम कि अलका दीदी ने कुछ दिन बोला था कि अभी मैं चुप हूँ कुछ नहीं बोलूँगी, जिस दिन बोलूँगी तो सच बोलूँगी और सिर्फ मैं बोलूँगी, तुम लोग सुनते रहेंगे। जिस अलका को हम बार बार टोकते हैं कि तुम लोगों के मामले में क्यों घुसते हो और जहाँ से तुम्हें बेइज्जत होना पड़ता है, मगर कल का वीडियो देखा होगा अलका जी ने बोल दिया है। अलका जी का जब मैंने सुबह वीडियो देखा तो अलका जी ने बोला था कि हाँ होती है इन दोनों की बात, लैला मजनू की बात होती है अभी भी, जो भाई बहन का रिश्ता अभी भी झूठा रिश्ता बना के बैठे हैं ना, उनकी बात अभी भी होती है। जो मनीषा ने कुछ दिन पहले बोला कि इनकी बात होती है और सुचित्रा ने भी आके बोला कि बात होती है, मेरे पास प्रूफ है। तो वहाँ पे अलका जी जगत दीदी का फुल सपोर्ट कर रही थी पहले से, वो अलका दी जगत दीदी के सपोर्ट में थी और बार बार यही बोल रही थी ऑडियंस की कि बंद करो, अब जो हो गए उससे गलती हो गई, अब बंद करो। आज वो अलका जी आके बोलती है कि हाँ हुई है और अब मैं गलत का साथ नहीं दूंगी, और अब वो फुल तरह से मनीषा का साथ दे रही है, क्योंकि उसने मनीषा को ये भी बोला था कुछ दिन पहले कि मायके जाके ये रिश्ते सुधरने वाले नहीं, तीसरे को आने का मौका दे रही हो तुम अपने रिश्ते में, मायके जाने से रिश्ता बनेगा नहीं, तुम सीधा अम्बाला जाओ और वहाँ रहो डट के और एक पत्नी का अधिकार मांगो। बोला था कि नहीं बोला? तो वही अलका आ रही है और बोल रही है कि हाँ इन लोगों को बात होती है और मेरे पास प्रूफ है, क्योंकि मैंने जब सुचित्रा से बात की है तो सुचित्रा ने मुझे ऐसे प्रूफ दिए हैं कि इन दोनों की बात होती है, और तब मैंने थोड़ा जांच पड़ताल किया तो सच में इन दोनों की बात होती है। और ऐसी ऐसी चैटें सामने आई है जिसमें कि सुचित्रा के 1 साल मासूम बच्चे को भी गाली बकी गई है, गाली बक रखी है। और अब जाके अलका को समझ आए कि हमारी जगत माता बनी है ना जो, ये पूरी तरह से फेक है, इसको बिल्कुल शर्म नहीं आती सोशल मीडिया पे आके अपने बच्चे तक की झूठी कसम खा रही। तो भैया मैं नहीं बोल रही, ऊपर वालों से ना इतना भी बैर मत करो। अगर ऊपर वाले की लाठी में जब आवाज़ आती है ना, तो कहाँ ये लाठी पड़ेगी तुम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ये ना हो कि आज मनीषा के माँ बाप रो रहे हैं ना, कल यही दिन तुम्हें देखने पड़ेंगे जगत दीदी, क्योंकि सबकी बेटियां हैं, तुम्हारी भी एक बेटी है, ठीक है, और वहाँ पे तुम्हारे माँ बाप की भी एक बेटी थी तुम, और मनीषा के माँ बाप की भी एक बेटी है, और सचिन के माँ बाप की भी एक बेटी है। तो बोलते हैं ना इतना बुरा मत करो, आज मनीषा के माँ बाप रो रहे हैं, कल तुम्हारे माँ बाप को भी रोना पड़ सकता है। और इतना भी तुम्हारे माँ बाप को दया तरस नहीं आई कि उसके माँ बाप कैसे रो रहे हैं अपने बेटी के लिए, अगर उसकी जगह पे हम होते तब
तो एक बात सोशल मीडिया पे कम से कम भैया जगत माता की माता पिता अपनी बेटी के गुनाहों पे पर्दा डालने के बजाय ना उसको जरा समझाते, चार चपाटे मारते ना कि इस दिन के लिए हमने तुझे पैदा किया था और इस दिन के लिए तुझे ससुराल से लेके अपने मायके में रखा था कि तू कि हमारा नाक कटा दे, और आज दूसरों की लड़की को रोना पड़ रहा है। अगर तुम्हारी जगह पे हमारे माँ बाप होते ना तो घसीट के बाहर फेंक देते, ना घर में जगह होती ना बाहर जगह होती, और पूरी तरह कबूलते भी कि भाई हाँ हमारी बेटी गलत थी इसलिए हमने इसको घर से बाहर फेंक दिया। अब हमारे तरफ से ये है ना है, बस हमारे घर में ये होता तो तरस तो आ रहा है यार। और बद्दुआएं कितने कितनों की लोगे तुम, हम ऑडियंस की भी तुम बद्दुआएं ले रहे, जो हमारे इमोशनल से खेल रहे, हमें इमोशनल फूल बना रहे ना, तो अच्छी सी बद्दुआएं ले रहे तुम। और जो तुम दूसरों का रिश्ता तुड़ा के गुच्चू पुच्चू करके ना अंदर ही अंदर ये नई स्क्रिप्ट नई लिपा पोती कर रहे ना, और लोगों का अच्छा बसा बसाया घर तुड़ा रहे। अनमैरिड होता तो चलो यार छोड़ो, एक बात है, लोगों की फैमिली है, उस फैमिली को तोड़ के ना तुम लोग कभी सुखी की ज़िंदगी नहीं जिएंगे। आज तो तुम पैसों के बल पे रो, एक दिन देखना ये पैसे भी तुम लोगों के कहीं काम नहीं आएंगे, और ऐसे रोएंगे ना दोनों के दोनों, तुम्हारे आंसू पोंछने तक के लिए भी कोई तुम्हारे साथ खड़ा नहीं होगा। क्योंकि आज जब माँ बाप को रोते हुए देखा ना तो मेरा भी मतलब पता नहीं यार क्यों गुस्सा आ जाता है, क्योंकि हर किसी के माँ बाप होते हैं, और जैसे हम अपने माँ बाप को रोता हुआ नहीं देख सकते ना, तो वैसे दूसरों के माँ बाप को भी रोता हुआ नहीं देख सकते, जो गलत ना करते हुए भी बिना बात के रो रहे हैं। तो क्या बोलो। और रही शादी वाली बात जो बोले थे कि अफवाह चल रही है जगत दीदी की शादी, तो यहाँ पे एक बात यहाँ पे क्लियर ये भी कर दिया अलका दीदी ने कि इनकी शादी हो रही है, सच में हो रही है, क्योंकि अलका दीदी ने इनके माता पिता से बात की है कि हाँ हो रही है शादी, शादी तो कन्फर्म है हो रही है। और शादी जिसके साथ इनकी शादी है हो रही है उनको सब पता है इनके बारे में, तो भगवान करे ये रिश्ता ये शादी जल्दी से हो जाए और लोगों का घर टूटने से बचे और ये बला जल्दी से टले, क्योंकि बलाई बोलेंगे हम इनको। आप ये एक बलाई है लोगों के लिए, बला मतलब दूसरों का घर तोड़ने वाले को क्या बोल सकते, क्या बोल सकते। तो वही आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।